नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी पर मुहर लग चुकी है, लेकिन अब भी ऐसे कई अनसुलझे सवाल हैं जिसका जवाब सभी तलाश रहे हैं। देखिए, आपको मालूम है कि बीते दिन बिहार माध्यमिक शिक्षक संगठन ने बड़ी चेतावनी दे दी है और बात कर दी है कोर्ट जाने की। देखिए, इन तमाम मुद्दों को लेकर अभी अभी हमने सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल जी से बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि आखिर आगे क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ बता रहे हैं लक्ष्मीकांत सजल जी। सबसे पहले आप उनको सुनिए। नमस्कार लक्ष्मीकांत सजल जी, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। जी नमस्कार। लाइव सिटीज के दर्शकों को भी नमस्कार। जी जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी पर मुहर लग चुका है और अब तो गैजेट में भी उसका प्रकाशन हो गया है। इस पूरी पॉलिसी को आप कैसे देखते हैं, कैसे डिकोड कीजिएगा? देखिए, पॉलिसी बन गई, पॉलिसी नोटिफाई भी हो गई, नोटिफिकेशन के पास उसका गजट भी हो गया। अब उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आपको बता दूं कि ट्रांसफर की नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर की एक पॉलिसी 2020 में भी आई थी। वो पॉलिसी आई थी महिला शिक्षकों के लिए, नियोजित में महिला शिक्षकों के लिए और दिव्यांग शिक्षकों के लिए। लेकिन वो पॉलिसी एग्जीक्यूट नहीं हुई। और अभी जो नई पॉलिसी जो आई है, ये नई पॉलिसी नियोजित शिक्षकों के लिए नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि नियोजित शिक्षक, जो वैसे नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है या जो सक्षमता परीक्षा में नहीं बैठे हैं, उनको इस पॉलिसी का लाभ नहीं मिल रहा है। वे जहां हैं वहीं रहेंगे। बच गए बाकी शिक्षक। बाकी का मतलब जो सक्षमता पास हैं, पहली सक्षमता पास 1,87,000 शिक्षक, जिनमें 1.5 लाख की काउंसलिंग हो चुकी है, तो उनकी पोस्टिंग होनी है। आपको ये भी पता है कि उनकी जो पोस्टिंग होनी है, उनके लिए पहले ही 3 चॉइस बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने ले लिए थे। लेकिन अब जो पोस्टिंग होगी, तो पहले जो नई पॉलिसी के तहत जो पोस्टिंग होगी, उस पोस्टिंग में जो आवेदन, ये पोस्टिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगी। और जब सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हो जाएगा, तब ट्रायल के बाद आवेदन लिए जाएंगे। तो अभी सॉफ्टवेयर बनने की प्रक्रिया में है, सॉफ्टवेयर बना नहीं है। ठीक है, अभी बना नहीं है। अभी बना नहीं है, वो बन रहा है। और सॉफ्टवेयर जब बन जाएगा तब उसका ट्रायल होगा और ट्रायल के बाद आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन अहम बात यह है कि आवेदन किन के लिए जाएंगे। और जो चॉइस है, एक चीज आपको पहले क्लियर कर लूं कि जो 10 विकल्प लिए जाने हैं, वो 10 विकल्प स्कूलों के नहीं होंगे। वो स्कूलों के विकल्प नहीं होंगे। हाँ, वो विकल्प स्कूलों के नहीं होंगे। ठीक है। वो विकल्प, जैसा कि आपको पता है या सभी शिक्षकों को भी पता है, शिक्षा से जुड़े सभी लोगों को भी पता है कि महिला शिक्षकों का और दिव्यांग शिक्षकों का और साध्य रोग से पीड़ित शिक्षकों का, उनका जो अपना गृह पंचायत है, या वर्तमान पोस्टिंग वाला जो पंचायत है, ये खासकर गृह पंचायत, तो गृह पंचायत में पोस्टिंग नहीं होनी है। ठीक है ना, जिसमें महिला शिक्षक हैं, दिव्यांग शिक्षक हैं और असाध्य रोगों से पीड़ित शिक्षक हैं। तो इनसे जो 10 विकल्प लिए जाएंगे, वो गृह पंचायत छोड़ के बाकी पंचायतों के विकल्प लिए जाएंगे। क्लियर है। और बच गए पुरुष शिक्षक। पुरुष शिक्षकों की पोस्टिंग गृह अनुमंडल में नहीं होनी है। तो इनको अपना गृह अनुमंडल छोड़ के बाकी 10 अनुमंडल की चॉइस देने होंगे। तो 10 अनुमंडल की चॉइस देने होंगे। तो उसी 10 विकल्प में से जो विकल्प मिलेगा, चाहे महिला शिक्षकों का मामला हो, दिव्यांग शिक्षकों का मामला हो, पुरुष शिक्षकों का मामला हो या असाध्य रोगों से पीड़ित शिक्षकों का मामला हो, जब 10 ऑप्शन में एक ऑप्शन उनको मिल जाएगा, तब स्कूल अलॉटमेंट होगा। और स्कूल अलॉटमेंट जो होगा, विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया जो होगी, वो रैंडमाइजेशन के आधार पर होगी। यानी स्कूल भी सॉफ्टवेयर ही अलॉट करेगा, रैंडम तरीके से करेगा।
यानी तो एक बार ये फिर से रैंडमाइजेशन होने जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, जी, बिल्कुल जी, जी। स्कूल हुँ, अलॉटमेंट माने जो चॉइस वाला गृह अनुमंडल या सॉरी जो चॉइस वाला अनुमंडल और गृह पंचायत शिक्षकों को मिलेंगे, तो उसमें स्कूलों में पोस्टिंग रैंडमाइजेशन के आधार पर होगी और वह पोस्टिंग भी यानी माने सीधी सी बात है कि स्कूल के विकल्प नहीं लिए जाने हैं या स्कूल के विकल्प नहीं देने हैं। स्कूल की पोस्टिंग रैंडमाइजेशन के आधार पर होगी। एक ठीक बात है। और जी, मैंने कहा जी। कि जो शिक्षक सक्षमता पास कर गए हैं और तीन तीन चॉइस दे चुके हैं यानी 3 जिला दे चुके हैं, ठीक है? तो उनके उनके लिए भी एक ऑप्शन होगा कि वो अगर अपने जिले से संतुष्ट नहीं है, वो उसमें नहीं जाना चाहते हैं, तो वो भी जो संतुष्ट नहीं है, वो भी जिले का ऑप्शन दे सकेंगे। तो ये तो अब तक का ताजा अपडेट यही है। सॉफ्टवेयर बनाने का काम चल रहा है। ठीक है, जी, जी। हाँ, सॉफ्टवेयर बन जाएगा, हुँ, उसका ट्रायल होगा, ठीक फिर है, अब फिर ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शुरू हो जाएगी, बिल्कुल। शुरू हो हुँ, जाएगी। ऑनलाइन ऑनलाइन उनके विकल्प के आधार पे उनको जगह मिलेगी, स्थान का चयन होगा और फिर हुँ। वो रैंडम आधार पर रैंडमाइजेशन के आधार पर सॉफ्टवेयर उनका स्कूल आवंटन करेगा। तो और ये दिसंबर ये से पोस्टिंग भी शुरू हो जाएगी। अभी पहले क्योंकि अक्टूबर चल रहा है, बिल्कुल, अक्टूबर अक्टूबर खत्म होने पे है और नवंबर दिसंबर बाकी है। जी। तो शिक्षा विभाग का प्रयास है, शिक्षा विभाग की ये कोशिश है कि सॉफ्टवेयर जल्द से जल्द अंतिम रूप ले ले। तो ये पूरा डिपेंड करेगा सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर जितना जल्दी क्रियाशील हो जाएगा, उतनी जल्दी वो आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक और इसे है। शिक्षा मंत्री ने पहले ही कर रखा है कि दिसंबर से हम ये पूरी प्रक्रिया शुरू करेंगे। दिसंबर से हम ये पूरी प्रक्रिया शुरू हाँ हाँ, करेंगे इसके जरिए यानी जी, आवेदन लेने की प्रक्रिया ठीक है। दिसंबर से लेकिन शुरू हो जाएगी। लेकिन अब भी ऐसे कई सवाल हैं जो अनसुलझे हुए हैं। हम एक-एक जी करके वो सवाल भी आपसे जानना चाहेंगे। जी देखिए, जी जी आपको भी मालूम होगा कि सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग वाली फाइल नहीं थी, बल्कि अनुकंपा वाली फाइल भी थी। स्कूल टाइमिंग का भी इश्यू था और छुट्टियों वाली फाइल भी थी। उनका क्या हुआ? उनके आ, मामले में क्या कुछ अपडेट है? देखिए वो कमिटी जो बनी थी, वो कमिटी 4 मुद्दों के लिए बनी थी। पहला पहला इशू ये था कि शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी तय करनी थी कमिटी को और उस पर रिपोर्ट देनी थी। दूसरा था अनुकंपा धारी सेवा काल में मृत शिक्षक एवं कर्मियों के आश्रितों की अनुकंपा पर नियुक्ति। वर्तमान में जो इनकी नियुक्ति हो रही है, वो मानदेय पे हो रही है, विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के पद पर हो रही है और इनको फिक्स पैसे मिलते हैं। और एक का विद्यालय परिचारी का मानदेय है 15,000 और उनका है 16,200 विद्यालय सहायक का। इसमें था कि इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया इनकी कैसी हो। और सबसे बड़ी बात ये थी कि चूंकि जब वो नई नियमावली आई थी, तो उसमें नियोजन इकाइयों की नियुक्ति पर रोक लग गई थी। तो वो एक बैरियर था, वो बैरियर हट गया है और अभी जो 6,000 से अधिक पद सैंक्शन हुए हैं, तो उस पर अब नियुक्ति होगी वो अनुकंपा पे। लेकिन हुँ, हुँ। कमिटी वाली जो अनुकंपा पर रिपोर्ट है, वो कमिटी ने अपनी रिपोर्ट अनुकंपा के मामले में अभी नहीं सौंपी है। अच्छा, अनुकंपा के मामले अब में कमिटी ने हाँ रिपोर्ट अब हाँ तक नहीं हाँ, सौंपी है। नहीं सौंपी है। जी, उनका वो रिपोर्ट अभी फाइनल नहीं हो पाया है। और दूसरा था स्कूल टाइमिंग का। तो इसको स्कूल टाइमिंग को लेकर भी वह स्थिति बनी हुई है। वही स्कूल टाइमिंग को लेकर को बहुत लेकर बड़ा भी निर्णय हाँ लिया वही गया है स्थिति, जबलपुर में। उस पर भी कमिटी ने अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। और एक और तीसरा मामला था। तीसरा मामला ये था कि बिहार शिक्षा सेवा संवर्ग का जो प्रशासन उप संवर्ग है, उसके पुनर्गठन का मामला था। उसमें प्रस्ताव ये था कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के जो पद हैं, उसको बिहार शिक्षा सेवा के प्रशासनिक उप संवर्ग में शामिल किए जाएं या नहीं किए जाएं। तो इस पर भी कमेटी ने अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया है। तो ये 3 मुद्दे अभी कमेटी के पास हुँ, जस के तस पड़े हुए हैं जज के और पास ये जस के 3 तस मुद्दे पड़े हुए हैं अब तक। पड़े जी, हुए हैं। ठीक कमेटी है। ने
कमिटी ने इसका भी ड्राफ्ट बना रखा है। इसके ड्राफ्ट में भी कई बार संशोधन हुए हैं, लेकिन लेकिन अभी तक यह अंतिम रूप नहीं ले पाया है। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे सजल जी कि आपने देखा होगा कि जैसे ही पॉलिसी पर मुहर लगी, विरोध की जो भाषा है, विरोध का जो लोग विरोध भी जताने लगे और बज़ाहिर लोग कहने लगे कि ये थोपी हुई पॉलिसी है, जबरन वाली पॉलिसी है। तो क्या आपको भी लगता है कि थोपी हुई पॉलिसी है, जबरन वाली पॉलिसी है? देखिए, हम आपको ले चलते हैं अभी जो पॉलिसी आई है। तो अभी अभी वाली पॉलिसी में शिक्षा विभाग ने साफ साफ कह रखा है कि विद्यालय बिहार लोक सेवा आयोग से TRE 1 और TRE 2 में जो विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए हैं, वो चाहें तो तबादला ले सकते हैं, न चाहें तबादला नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो इन पर तबादला थोपा हुआ नहीं है, तो थोपी नहीं जा रही है अभी। अब बच गए नियोजित शिक्षक। नियोजित शिक्षक तबादले की वर्तमान नीति से बचे हुए हैं, तो उन पर भी वो तबादले की परिधि से बाहर हैं। तो बच गए अब पुराने वेतनमान वाले शिक्षक और फिर विशिष्ट शिक्षक के पद पर जिनकी पोस्टिंग होनी है। तो यहाँ विरोध इनके लिए ये है कि इनका गृह अनुमंडल का विरोध हो रहा है। इनका कहना है, शिक्षक संगठनों का कहना है कि गृह अनुमंडल का जो बैरियर है उसको समाप्त किया जाए। और विरोध भी हो रहा है कि 5 सालों पर जो तबादला होगा उसको लेकर भी काफी विरोध हो रहा है। हाँ, 5 वर्षों पर जो सामूहिक तबादला होगा, उसका भी व्यापक पैमाने पर विरोध हो रहा है, बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। और उसके विरोध का आधार भी है। आपको मैं बताऊं कि 1995 में जब शिक्षकों का सामूहिक तबादला हुआ था बिहार में, वो पुराने वेतनमान वाले शिक्षक थे, तो वो उस तबादले में बिहार की स्कूली शिक्षा व्यवस्था जो है वो लंबे अरसे तक चरमरा गई थी। उसको स्थिर करने में टाइम लगा था। तो ये है। लेकिन शिक्षा विभाग का जो लॉजिक है, शिक्षा विभाग का जो तर्क है, उसका तर्क ये है कि अगर हम 5 वर्षों तक शिक्षक का 5 वर्षों से अधिक तक एक ही विद्यालय में शिक्षक बने रहेंगे, तो वो वहाँ की जो स्थानीय राजनीतिक गतिविधियां हैं उसमें सक्रिय हो जाएंगे, वो शिक्षक कम नेता ज्यादा हो जाएंगे। तो शिक्षा विभाग का ये तर्क है। लेकिन ये है कि इससे अलग ये तय है कि हर 5 वर्षों पर शिक्षकों का तबादला हुआ, और अगर वो तबादला मैनुअल हुआ तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। हाँ, अगर मैनुअल नहीं हुआ, सॉफ्टवेयर के जरिए हुआ, तकनीक के जरिए हुआ, तो फिर वो भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम होगी। तो ये देखना ये है कि वो ट्रांसफर जो 5 वर्षों पर होगा उसका प्रोसेस क्या होगा, उसकी प्रक्रिया कैसे होगी, प्रक्रिया कैसी होगी। लेकिन अभी जो वर्तमान में हालात हैं, ये हालात ये हैं कि पुरुष शिक्षक का गृह अनुमंडल, पुरुष शिक्षकों को गृह अनुमंडल से हटाए जाने का विरोध हो रहा है। ये हाँ। और पुरुष शिक्षक ये बातें कह रहे हैं कि उनकी अनदेखी हो रही है और अब वो जो है कोर्ट भी जाएंगे, यानी कि अब एक बार फिर से कोर्ट जाने बिल्कुल बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने साफ कहा है कि शिक्षा विभाग हमें न्यायालय जाने के लिए बाध्य नहीं करे। तो ये है। और उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने, बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ ने। मामला कोर्ट जाएगा तो इस पॉलिसी पर रोक लगाई जा सकती है। वो कोर्ट के रूख पर डिपेंड करेगा। और मामले में कितना दम है उस पर डिपेंड करेगा। हाँ, वो डिपेंड करेगा। लेकिन आपको याद होगा कि 1995 में जो सामूहिक तबादले हुए थे, वो सामूहिक तबादले कोर्ट के आदेश पर ही हुए थे। तो ये उसमें कोर्ट इनके रूल को किस हद तक मानता है, हाँ, इस पर डिपेंड करेगा। अच्छा, इस पर डिपेंड करेगा कि आगे इस पॉलिसी में बहुत कुछ बदलाव होंगे, देखिए, वो आज तक जितनी भी पॉलिसियां बनी हैं, हर पॉलिसी में बदलाव होता ही रहा है। तो आप देखिए ट्रांसफर की ये पॉलिसी
10वीं बार बदल के आई है या 12वीं बार बदल के आई है। 12वीं बार बदल के हाँ, आई है ये बिल्कुल, पॉलिसी, बिल्कुल, 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 यानी बिल्कुल। कि 12 हाँ, संशोधन आप अब तक देखिए हो ना, चुके हैं बिल्कुल। इसमें। हाँ, नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली आपको बीपीएससी के पहले आपको पता होगा कि 10 बार चेंज हुई, ठीक है? और तब 11वीं बार ये अध्यापक नियमावली बनी। तो ये तो आप देख लीजिए, फिर आप आइए ट्रांसफर पॉलिसी को ही देखिएगा। तो 1995 के पहले पॉलिसी कुछ और थी। 1995 के पहले था कि शिक्षक गृह जिले में नहीं होंगे। बिल्कुल, 1995 के बाद जो पॉलिसी बनी तो हुआ कि नहीं, अब शिक्षक गृह अनुमंडल में नहीं होंगे, ठीक है? फिर हुआ कि नहीं, ठीक है, पड़ोस के अनुमंडल में जाएंगे, गृह अनुमंडल के बगल वाला जो अनुमंडल होगा उसमें जाएंगे। फिर जब नीतीश जी का पीरियड आया 2005 में, तो सरकार ने साफ कर दिया कि नहीं, शिक्षक जहां चाहेंगे वहीं रहेंगे, इनका ऐच्छिक तबादला होगा। तो चूंकि अब लंबे समय तक 18 वर्षों तक शिक्षक ऐच्छिक तबादले की सुविधा भोग चुके हैं, तो ऐसे में पुरुष शिक्षकों पर अचानक जो ये ये नया नियम थोपा गया है, नया जी, नियम जी। उनके लिए लागू किया गया है कि हुँ। वे गृह और मंडल में नहीं रहेंगे। तो ये उनके लिए, ऐसे पुरुष शिक्षकों के लिए जो गृह और मंडल से नहीं जाना चाहते हैं बाहर, उनके लिए ये प्रावधान विचलित करने वाला है। उनके लिए ये प्रावधान विचलित करने वाला एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे जी, अगर जी, जी। जिस जी। तरह से हम भी लगातार बात कर रहे हैं तो शिक्षक संगठन साफ-साफ कह रहे हैं कि आप इस पॉलिसी में संशोधन कीजिए, आप बैठक बुलाइए और एक बार फिर से यूनिफॉर्म पॉलिसी लाइए। आपको क्या लगता है फिर से एक बार यूनिफॉर्म पॉलिसी आएगी? देखिए, इन लोगों ने शिक्षा विभाग से लेके शिक्षा विभाग के ऊपर तक के सारे दरवाजे खटखटा रखे हैं। शिक्षा मंत्री से विधान पार्षद लोग भी मिले हैं। लेकिन अब तक जो इंटरनल जो एक्सरसाइज है, जी, जी। उसमें उसमें उनमें उनके दरवाजा खटखटाने का कोई असर शिक्षा विभाग के अंदर नहीं दिख रहा है। कोई असर नहीं दिख रहा है शिक्षा विभाग विभाग के के अंदर। अंदर, हाँ, विभाग के अंदर नहीं दिख रहा है। जी, कोई सरगर्मी नहीं है, कोई हलचल नहीं है। कोई सुगबुगाहट नहीं है। और विभाग अपने 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 वर्तमान जो उसकी पॉलिसी है, नई पॉलिसी, उस पे एक्सरसाइज कर रहा है और उसी के तहत सॉफ्टवेयर के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। चलिए एक आखिरी सवाल ये भी हम आपसे करना चाहेंगे कि इस पूरी पॉलिसी को आप कैसे देखते हैं? एक्सपर्ट ओपिनियन आपका क्या है इस पॉलिसी को लेकर के? देखिए, वो 5 वर्षों पर जो सामूहिक तबादले का प्रोविज़न है, तो मैं बार-बार वहीं पे आ रहा हूँ कि इसमें अगर मैनुअल हुआ ये, अगर सरकार ने ये मने सरकार अपने इस स्टैंड पे कायम रही कि नहीं, अब 5 वर्षों पर करेंगे ही, तो करेंगे ही, ये जी। तो सरकार और शिक्षा विभाग को इससे बचना होगा कि जी, 5 वर्षों के बाद तबादला उद्योग का रूप ना ले ले। अगर अगर तबादला उद्योग का उद्योग रूप का ना रूप ले ले। ना ले ले, हुँ, तो इसके लिए उसको अपने प्रक्रिया में लगना होगा कि तबादला उद्योग का रूप ना ले ले। अगर तबादले ने उद्योग का रूप ले लिया तो बिहार की स्कूली शिक्षा में पढ़ाई की व्यवस्था कुछ हुँ, दिनों के लिए चौपट हो जाएगी। चौपट तो हो जाएगी, जी। चौपट हो जाएगी, तो ये उसके इम्प्लीमेंटेशन पर डिपेंड करेगा कि वो कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर आएगी बड़ी चुनौती। बिल्कुल, 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 जी, बिल्कुल। जी, जी। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए जी, सभी को। जी, जी। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल जी, बड़ी बात कह दी है, बता दिया है कि बाकी फाइलों का अपडेट क्या है, बता दिया है कि आगे आगे क्या कुछ होने जा रहा है, तो अब देखना होगा कि आगे आगे वाकई में क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।